न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, कुल 15 प्रस्तावों पर लगी मोहर। घनसाली क्षेत्र के चिरबाटिया के ऊपर फटा बादल फटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 210 करोड़ 58 लाख से अधिक लगाए गए कोविड टीके। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में अमृत सरोवर योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जा रहे सभी सरोवरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित सभी कार्यों की लगातार समीक्षा करते हुए प्रगति पोर्टल और अमृत सरोवर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि इन सरोवरों को आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जाए ताकि ये सरोवर लंबे समय तक स्थानीय लोगों की आर्थिकी का स्रोत बने। घनसाली क्षेत्र के चिरबाटिया के ऊपर बुधवार तड़के 6 बजे बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से उफान पर आए बरसाती गधेरों ने नीलचामी में भारी तबाही मचाई है। बादल फटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे बादल फटने की घटना हुई। पानी के साथ आए सैलाब ने सिंचाई, नहरें, खेती और फसलों के साथ कई पुलों को तबाह कर दिया। जिस जगह पर बादल फटा है वो स्थान घनसाली से करीब 20 किलोमीटर दूर है। नीलचामी में बादल फटने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 210 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। मंगलवार को 10,649 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 10,677 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। वर्तमान में 96,442 मरीजों का इलाज चल रहा है। 29 जुलाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की ताजपेशी हुई और 23 अगस्त को कार्यकाल का 1 माह पूरा होने से पहले ही भट्ट की नई टीम घोषित हो गई। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अभी भी नेताओं को जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। तभी से लेकर अभी तक भी संगठन में टीम की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि बीच बीच में महारा कार्यकारी जिम्मेदारी कुछ नेताओं को बांटते जरूर नजर आए हैं। वहीं अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि विपक्षी दल के आगे कई चुनौतियां होती हैं। ऐसे में सभी को साधते हुए अगस्त अंत या 15 सितंबर तक छोटी और संतुलित टीम घोषित कर दी जाएगी। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगस्त आखिरी तक या फिर सितंबर 15 तक हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके होंगे और बीजेपी और कांग्रेस की कार्य करने का तरीका अपना अपना अलग अलग है और हम लोग कोई जल्दीबाजी में नहीं है क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। हम विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है तो हमारे चैलेंजेस भी उसी तरीके से ज़्यादा हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक प्रदेश का संगठन बनना। तो उसमें कोई जल्दीबाजी मैं नहीं करना चाहता और हल्के हल्के करके चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। कई पदों में हम लोगों ने नियुक्तियां कर भी दी हैं, कुछ आपको नज़दीक भविष्य में दिखाई देंगी और एक कार्यकारिणी का एक छोटा स्वरूप आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। माता अमृता नंदीमयी मठ द्वारा संचालित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 2600 बिस्तरों की व्यवस्था है। यह अस्पताल करीब 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। इससे फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में फिक्स विंग कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। वर्तमान में 3 हवाई रूट पिथौरागढ़ पंतनगर, पिथौरागढ़ हिडन और पिथौरागढ़ देहरादून के लिए एयरलाइन के चयन की प्रक्रिया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत गतिमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगा दी है, जिसमें मुख्य रूप से छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दिए जाने को लेकर उत्तराखंड बोर्ड के
सिलेबस में शामिल किया जाएगा। हालांकि फिलहाल निर्णय लिया गया है कि 1 से 12 तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी को भी रखा जाएगा, जिससे बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। उस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन विस्तार से लेकर आगामी कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा मीडिया के समक्ष रखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन में आगामी 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर नई टीम का चुनाव किया गया है। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत हासिल हो, इसके लिए सांसदों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। देखिए, हमने जो टीम कल घोषित किया और भविष्य में जो मोर्चे प्रकोष्ठ घोषित करेंगे, हम 2024 के चुनाव को केंद्र में रख के कर रहे हैं। प्रवासी कार्यकर्ता, समय देने वाले कार्यकर्ता सबसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता करने के बाद हम इस टीम को घोषित कर रहे हैं, जिसमें हमने भौगोलिक परिदृश्य का भी ध्यान रखा है, यहाँ के सब जो समीकरण उनका भी ध्यान रखा है, और हमने उसमें जो पूर्व के पदाधिकारी, अनुभवी कार्यकर्ता, उनको भी ध्यान रखा है। तो सब प्रकार की टीम बनी है। 2024 चुनाव, पंचायत चुनाव, हमारा जो नगर पालिका चुनाव है, उसको केंद्रित करके हम टीम बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लिए राज्य को परामर्श जारी किया है। इसे टोमेटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमेटो फ्लू के बारे में सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को पता चला था। स्थानीय सरकारी अस्पतालों के अनुसार 26 जुलाई तक 5 वर्ष से कम आयु के 82 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित पखोटी गांव के निवासी केंद्रीय बल के जवान शहीद नंदन सिंह चमयाल के पार्थिव शरीर की आज उनके पैतृक शमशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने उनकी विदाई दी। उल्लेखनीय है कि बीते 16 अगस्त को ITBP जवानों को अमरनाथ ड्यूटी से वापस ला रही बस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चंदनबाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें सवार 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि नंदन सिंह समेत कई जवान भी घायल हो गए थे। घायल नंदन सिंह का विगत रोज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान निधन हो गया था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।